नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आज हम लोग ना क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बाबू, यह जो टॉपिक है ना, यह मतलब अकाउंट के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। कोई भी टीचर जब अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, तो इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ाते हैं। अभी हम नाम रखेंगे कि उस टॉपिक का नाम क्या है, लेकिन यह टॉपिक जो है ना बाबू, अकाउंट के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसे कभी भी मिस मत करना। क्योंकि आप यदि अकाउंट में यह टॉपिक यदि मिस कर जाते हैं ना बाबू, तो फिर आपके अकाउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम ना हो और अकाउंटिंग को हम और बेहतरीन बना सके, अच्छा ढंग से उसे लेके चल सके आगे, इसके लिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको आगे चलकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और टॉपिक को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है गुड्स, कि आखिर में गुड्स होता क्या है। गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। बाबू, इसके ऊपर ना आप VBI लगा देना बाबू, क्योंकि वास्तव में VBI है। जब हम आगे धीरे धीरे अकाउंटिंग करेंगे ना, तो वहां पे आपको लगेगा कि सर ने जो कहा था वह सही कहा था। तो चलिए समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। देखिए, गुड्स को ना हिंदी में कहते हैं माल। अब माल क्या होता है, तो माल क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यापारी यानी बिजनेसमैन, BM लिख दिए शॉर्ट में, इसका मतलब बिजनेसमैन। व्यापारी जिस सामान मतलब चीज, तो व्यापारी जिस सामान या जिस चीज का व्यापार करता है, व्यापार कह लीजिए, कारोबार कह लीजिए, धंधा कह लीजिए, सौदा कह लीजिए, खरीद बिक्री कह लीजिए। तो व्यापारी जिस सामान का व्यापार करता है या कारोबार करता है या धंधा करता है या सौदा करता है या खरीद बिक्री करता है, वह उसके लिए गुड्स होता है, यानी माल होता है। अब अलग अलग व्यापारी जो होते हैं ना, यानी बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अलग अलग चीजों का यानी सामान का व्यापार करते हैं। तो जो व्यापारी जिस सामान का व्यापार करता है, कारोबार करता है, धंधा करता है, वही सामान वही चीज उसके लिए गुड्स हो जाता है। अब आप जहां भी रहते हैं, जिस भी गली, शहर, नुक्कड़, जिला, राज्य, राजधानी, देश, महादेश में रहते हैं, वहां आसपास बहुत सारे दुकान होगा। तो जो व्यापारी बाबू, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यापारी, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, कि जो व्यापारी जिस चीज का कारोबार करते हैं वह उनके लिए गुड्स होता है। अब आप सोचिए कि आपके आसपास में ऐसी कौन कौन से दुकान है और उस दुकान में डेली क्या खरीदते हैं और डेली क्या बेचते हैं। तो जो डेली खरीदते हैं और डेली वही सामान बेचते हैं, उनके लिए वही गुड्स है। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे मार्केट में सोना मिल जाएंगे, जिसे हम ज्वेलर्स बोलते हैं, जो सोना चांदी के कारोबार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मतलब सोना खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं और उसका आभूषण बनाकर वह बेचते हैं। तो उनका मेन काम क्या है, सोना चांदी खरीदना और बेचना। तो उनके लिए सोना चांदी क्या हो गया, ये गुड्स हो गया। अगर वो सोना खरीदते हैं और सोना बेचते हैं, तो सोना चांदी उनके लिए गुड्स हो गया। बनिया, जो शॉपकीपर होता है, बनिया जो होता है, वो क्या करता है, राशन पानी, राशन मतलब सॉरी, दाल, चावल, आटा एक्सेट्रा, तेल सॉरी का व्यापार करता है। मतलब वही दाल, चावल, राशन पानी, तेल, ये थोक में खरीदता है और खुदरा में बेचता है। तो उनका मेन काम क्या है, यही काम है ना, दाल, चावल, राशन पानी को खरीदना और उसको बेचना। तो उनके लिए दाल, चावल, राशन पानी खरीद के बेचना उनके लिए वही गुड्स हो गया। उसी तरह कपड़ा का बिजनेसमैन कपड़ा खरीदते हैं, फर्नीचर का बिजनेसमैन फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचते हैं। तो जो व्यापारी जिस चीज का व्यापार करते हैं, उनके लिए वही गुड्स हो गया। और गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। यदि आप गुड्स खरीदते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट ओपन करिएगा, परचेज अकाउंट। यदि आप गुड्स खरीदते हैं तो, अगर आप गुड्स बेचते हैं, दूसरा लिख देते हैं, अगर गुड्स बेचते हैं,
सेल करते हैं तो हमेशा सेल अकाउंट ओपन होगा। तीसरा, अगर मान लीजिए आप गुड्स परचेज किए और परचेज किए, अब वो ज्यादा हो गए, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे, रिटर्न अकाउंट। उसी तरह यदि आप गुड्स बेच दिए और वापिस आ गया, भाई किसी भी कारण से वापिस आ सकता है, हो सकता है गुड्स ज्यादा बेच दिए हैं, या हो सकता है कि हम जिस व्यापारी को गुड्स बेचे हैं उनको उतना सामान नहीं चाहिए, या उनको डिफेक्ट लगा, या उनको कहीं सस्ता मिल रहा है इसलिए वो वापिस कर रहे हैं। तो अगर बेचा हुआ सामान वापिस आ रहा है तो हम उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं और परचेज रिटर्न अकाउंट को परचेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे इस बोर्ड में ना ज्यादा स्पेस नहीं है, हमने 12 बोर्ड खरीदे हैं, इसको सेटअप कराएंगे तब आपको बढ़िया से और क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल इतना से काम चलाइए। तो गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। अब देखिए, समाज में ना यानी हमारे सोसाइटी में 3 तरह के व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। एक तो ऐसे व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वह कच्चा माल खरीदते हैं, मशीन प्लस मजदूर के मदद से पक्का माल बनाते हैं और उसको बेचते हैं। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं या चिप्स खाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं बन रहा होगा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। तो एक तो ऐसे व्यापारी होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरे ऐसे व्यापारी होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हो कि रेडीमेड सामान खरीदते हैं और उस पर प्रॉफिट जोड़ के ऐड करके वो बेचते हैं। जैसे हम क्या होता है, कई बार हम जब कपड़ा खरीदते हैं ना, एक पीस, जैसे हम ये शर्ट खरीदे हैं या एक पैंट खरीदना है या अपने लिए कोई पीस कपड़ा खरीदना है, साड़ी खरीदना है, तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग के दुकान में जाते हैं? नहीं ना, ट्रेडर के दुकान में जाते हैं। और वह क्या करता है? वह बनाता नहीं है, खरीद के लाता है कहीं से और उसके बाद बेचता है। तीसरे जो व्यापारी होते हैं वो सर्विस वाले होते हैं। सर्विस वाले क्या करते हैं? जो सर्विस देते हैं, ये गुड्स से कारोबार नहीं करते, ये सर्विस देते हैं। जैसे बस हो गया, रेलवे हो गया, टीचर हो गया, एयरप्लेन हो गया, शिप हो गया, टीचर हो गया, रेलवे हो गया, ये सब क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। जब हम रेलवे में टिकट खरीदते हैं कहीं जाने के लिए तो हम सीट थोड़े ना खरीदते हैं, हम सीट रिजर्व करते हैं ताकि वहां बैठ के आराम से बैठ के सो के आराम से अपने सफर को सुविधाजनक बना सके, आराम से ट्रेवल कर सके। तो ये तो गुड्स के केस में आएंगे नहीं क्योंकि सर्विस दे रहे हैं, तो इनका बाजार हटा दीजिए। अब आप कहिएगा सर तो फिर इसको यहाँ लिखे क्यों है? इसलिए लिखे है ताकि आप बाद में ना कहो कि सर सर्विस तो आप छोड़ दिए। समाज में हम लिखे 3 तरह के व्यापारी होते हैं, तो समाज में सर्विस देने वाले ही व्यापारी होते हैं, इसलिए हम समझाने के लिए आप इसको लिख दिए। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के केस में, ट्रेडिंग के केस में तो क्या है? ट्रेडिंग के केस में मान लीजिए एक व्यापारी है जो कपड़ा खरीदता है और कपड़ा बेचता है, तो उनके लिए वही गुड्स हो गया, कपड़ा खरीदना गुड्स हो गया और कपड़ा बेचना गुड्स हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के केस में ना गुड्स जो है ना थोड़ा बढ़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है मोबाइल में, मतलब बोर्ड में, सॉरी बोर्ड में स्पेस नहीं है, कपड़ा ऐसे एग्जांपल समझा देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या गुड्स हो सकता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए आप चिप्स खाते हैं, तो चिप्स खाते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, तो आप चिप्स का पैकेट फाड़िएगा और उसमें से एक चिप्स निकालिएगा और चिप्स खाइएगा। एक तो भाई जो चिप्स है ना, मतलब जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया वो अपने आप में गुड्स है, और उस गुड्स को बनाने में क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया गया है वो सभी गुड्स है। जैसे आप चिप्स खाइए तो चिप्स में बिना आलू का चिप्स बन नहीं सकता है। जैसे आप आलू का चिप्स खा रहे हैं या बनाना का चिप्स खा रहे हैं या किसी भी चीज का चिप्स खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आलू का चिप्स खा रहे हैं, तो आलू का चिप्स बिना आलू का तो बन नहीं सकता है। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। तो एक तो जो माल तैयार हो गया वो अपने आप में चिप्स है, प्लस उस चिप्स में आलू लगा है तो आलू भी गुड्स है, कच्चा माल है ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आलू भी गुड्स है। अब फिर से खाइए, क्या उसमें नमक गया है? उस चिप्स में नमक गया है? आज सर गया है। खाइए चिप्स खाइए, चिप्स पॉकेट फाड़िए और एक खा के देखिए, नमक गया है उसमें? हाँ सर नमकीन लग रहा है। तो नमक भी बाबू गुड्स है, यानी उस सामान के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं वह सब जो है ना वो गुड्स है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो भी गुड्स है। और खाइए सर मसाला भी गया है, मसाला भी गुड्स है। अब आप सोच रहे होंगे सर पन्नी में जो चिप्स है ना वो पन्नी में कवर भी तो है,
कवर भी गुड्स है? नहीं, कवर गुड्स नहीं है। कवर उसको पैक किया ताकि हवा बिहार ना लगे, ताकि सामान खराब ना हो। तो खर्चा है, पन्नी जो है ना वह खर्चा है, गुड्स नहीं। गुड्स है उसके अंदर सामान क्या क्या गया है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं एक टी शर्ट पहना हूं तो कहीं ना कहीं बना होगा, तो ये टी शर्ट बनकर तैयार हो गया, तो ये अपने आप में गुड्स है। और इसके अंदर एक बटन लगा है, बटन भी गुड्स है। यानी इस प्रोडक्ट के अंदर, इस टी शर्ट के अंदर क्या क्या गया है? सर बटन गया है, बटन भी गुड्स है। सर धागा गया है, थ्रेड गया है, धागा भी गुड्स है। कलर गया है, कलर भी गुड्स है। ये जो यहाँ पे आदमी बना है ना, स्टिकर बोलते हैं ना इसको, स्टिकर इसके अंदर है, तो स्टिकर भी गुड्स है। यानी व्यापारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग केस में आप देखिए जो चीज बना है उसके अंदर क्या क्या सामान गया है वह सब चीज गुड्स होता है। अब हम क्यों, अब आप सवाल में आया होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये गुड्स इतना क्यों VBI है, या क्यों आप पढ़ा रहे गुड्स के बारे में? देखिए गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और चिप्स बेच रहे हैं, तो आप ये नहीं लिखिएगा चिप्स अकाउंट, नहीं, चिप्स बेच रहे हैं सेल अकाउंट। अगर आप आलू खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तो आलू का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, मसाला का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, नमक का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, सीधे परचेज अकाउंट। हाँ, परचेज अकाउंट के अंदर आप उसका आइटम लिख सकते हैं कि भाई परचेज किए हैं, और परचेज के अंदर ये आइटम हम परचेज किए हैं, तो वो गुड्स होगा, मतलब उसका आप अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको गुड्स के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी बाबू यदि कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो, आपको अभी भी लग रहा है सर कि अभी हमको थोड़ा गुड्स में क्लियर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका वेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। और भी तरीका हो सकता है समझाने के लिए, फिर लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो, और मुझे जहां तक उम्मीद है, विश्वास है, आपको अब गुड्स के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और दूसरे के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपको और बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ाते रहूंगा और समझाते रहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्ते, फिर कल मिलते हैं, बाय।